हेलो दोस्तों, वेलकम टू SKS मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में घनमूल कैसे निकाला जाता है बिल्कुल ट्रिक से ऐसा धमाकेदार ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप कुछ ही सेकेंड में, सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप बता सकते हैं कि 2744 का घनमूल क्या होगा। देखिए घनमूल कैसे पता करते हैं। घनमूल पता करने का सिंपल सी फंडा है मेरे भाई। जैसे मान के चलिए रूट के अंदर 64 है, अगर रूट के बाहर 3 लिखा रहे तो समझ जाना है कि इसका कर रहा है घनमूल निकालने। तो आप रूट देखिए, रूट के बाहर 3 है ना, तो रूट के अगर बाहर 3 रहे तो समझ जाना है जो भी संख्या रूट के अंदर रहे उसका आप पहले फैक्टर तोड़िएगा। 4 गुना 4 गुना 4। ये जो रूट के बाहर में 3 है, रूट के बाहर में 3 है, समझ जाना है कि 3 से 1 बाहर करना है। कितना से? 3 से 1 बाहर करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लेकिन ये तो छोटा अंक था। अगर रहेगा 2744, 10648, जब और संख्या अधिक रहेगा 1 9 5 1 1 2 रहेगा, तो आप इसको कैसे 1 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको 1 से लेकर के कम 10 तक आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए कैसे, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? तो 8 होता है। और 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27। तो 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 का क्यूब 64 होता है। तो 5 का क्यूब कितना होता है? तो 5 का क्यूब 125 होता है। उसके बाद देखिए 6 का क्यूब कितना होता है? तो 6 का क्यूब होता है आपका 216। और 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब 512 होता है। उसके बाद देखिए 8 हो गया। तो 9 का क्यूब कितना होता है? तो 729। और 10 का क्यूब कितना होता है? तो 1000। तो 10 का क्यूब आपका 1000 हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आपको याद है तो 1 सेकेंड नहीं लगेगा, आप घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो शुरू में पहले 3 अंक लेना है। शुरू का कितना अंक लेना है? 3 अंक लेना है। देखिए कितना है, तो शुरू का 3 अंक हम ले लिए। तो शुरू में कितना है? 4 है ना। 4 देखना है किस संख्या में आ रहा है। 4 किस में है? तो 4 का घनमूल में है। ये देखिए 4 है नहीं लास्ट में, तो 4 किस में है? तो 4 का घनमूल में। तो इस जगह लिख लेंगे 4। उसके बाद देखिए बचा कितना? 2 बचा ना। बचा है कितना? 2। तो 2 देखेंगे किस संख्या के बीच में है? 1 और 8 के बीच में है 2। 1 और 8 के बीच में है 2। तो 1 और 8 के बीच में जब 2 रहेगा तो बड़ी संख्या नहीं लेना है, छोटी संख्या को लेना है। किस संख्या को लेना है? छोटी संख्या को। तो आप 1 बैठा लीजिए, आपका आंसर। तो 2744 का घनमूल आपका 14 हो गया। उसके बाद इसी तरह इसमें देखिए पहले 3 अंक ले लीजिए। 3 अंक में देखिए शुरू में कितना है? तो 8 है। शुरू में कितना है? तो 8 है। देखिए 8 किस में है? तो 8 एक 2 में है। यहाँ देखिए 2 में है ना, तो आप पहले 2 ले लीजिए, 1 अंक 2 ले लिए। उसके बाद बचा कितना है? 10 बचा है। 10 किस में है? 1 और 8 के बीच में 10 है? नहीं है। 8 और 27 के बीच में 10 है। 8 और 27 के बीच में 10 है। तो हम आपको क्या बताएं पहले कि बड़ी संख्या को नहीं लेना है, छोटी संख्या को लेना है। तो इसमें आप 2 बैठा लीजिए, ऐसे आपका आंसर हो गया 22। उसके बाद देखिए अगला 3 संख्या पहले आप ले लीजिए। देखिए शुरू में कितना है? 6 है। तो 6 आँख कान मूंद करके पहले देखिए 6 किसका घनमूल है? 6 का घनमूल है 216 होता है 6 का घनमूल। तो शुरू में यहाँ पे कितना है? 6 है। इकाई अंक हमेशा देखना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे 6। उसके बाद देखिए कितना बचा? तो 884 बचा। 884 बचा। तो 884 देखिए किस संख्या के बीच में है? तो 729 और 1000 के बीच में ही ना 884 आएगा। और 9 और 10 के बीच में है,
तो 10 बड़ी संख्या हो गया, नहीं लेना है। छोटी संख्या 9 हुआ तो 9 लिख लेंगे इस जगह। तो आपका आंसर हो गया 96। अब देखिए अगला, पहले इसमें 3 डिजिट ले लीजिए। अब इकाई अंक देखिए क्या है, 2 है। तो 2 किसमें है इकाई अंक, 2 किसमें है मेरे भाई, 2। तो 2 किसमें है आपका 8 का। 8 का जब घनमूल करेंगे तो 512 होगा, तो इकाई अंक 2 आ गया। तो एक अंक तो हम 8 ले लिए। उसके बाद देखिए बचा कितना, 195 बचा, 195 बचा। तो 195 देखिए किस संख्या के बीच में है, 195 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। 125 और 216 के ही बीच में ना आएगा 195। तो बड़ी संख्या को नहीं लेना है, छोटी संख्या को लेना है। तो आपका आंसर हो गया 58। उसके बाद देखिए 5 नंबर, तो इसमें क्या दे रखा है, 97.3360, 97.3360 दे रखा है। तो अब इसको कैसे आप बनाइएगा, बिल्कुल इसका भी सिंपल फंडा है। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है। तो 4 को 0 दे दिए नीचे, 4 अंक था तो 4 0 नीचे दे दिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना अब, सॉरी देखिए 1 2 3 4 0 ना, तो हम 3 ही 0 दिए हैं। तो 4 0 बैठा करके 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। नीचे कितना बचा है, नीचे 1000 बचा है। अब पहले अब ऊपर का इसका पॉइंट अब खत्म हो गया। 97 और 33 का आप पहले घनमूल निकाल लीजिए। देखिए 97 और 33 का घनमूल कितना होता है, तो पहले 336 में देखिए इकाई अंक कितना 6 है। तो 6 इकाई अंक किसका है, 6। तो 6 है, 6 का घनमूल 216, इकाई अंक 6 का घनमूल 216, इसका इकाई अंक 6 है। तो इस जगह लिख लेंगे 6। उसके बाद देखिए 97, तो 97 देखेंगे ऊपर से कि किसमें 97 आएगा, 64 और 125 के बीच में, 64 और 125 के बीच में। तो 125 तो बड़ी संख्या हो गया, हमको सिर्फ 64 लेना है, यानी कि हमको 4 लेना है इस जगह। अब देखिए ये तो 46 हो गया, 97 3 36 का घनमूल 46 हो गया। लेकिन नीचे बचा कितना हुआ है, तो बचा है 1000। 1000 का घनमूल कितना होता है, यहाँ देखिए 1000 का घनमूल 10 होता है। तो नीचे में लिख लेंगे 10, और 10 से भाग जब देंगे तो 4.6 आंसर आ गया मेरा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 97.3360 का आंसर आया 4.6। अब देखिए अगला, इसमें कह रहा है 0.0211952। तो 0.0211952 का घनमूल क्या होगा, तो देखिए इकाई अंक पहले कितना है, इकाई अंक 2 है। तो 2 वाला कहाँ है, यहाँ है। ये किसका घनमूल है, 8 का। तो लिख लेंगे 8। उसके बाद देखिए ये तो 3 डिजिट का हो गया आपका। उसके बाद बचा कितना, इस जगह 2 डिजिट बचा है, 2 अंक बचा है 21। ये 0 को छोड़ दिए, सिर्फ अंक वाले को देख रहे हैं। 21 देखिए किस संख्या के बीच में है, तो 8 और 27 के बीच में है, 8 और 27 के बीच में। तो 3 वाला तो बड़ी संख्या हो गया, और 2 छोटी संख्या हो गया। तो 2 पहले लिख लेंगे। तो 21,952 का तो मेरा घनमूल 28 निकल गया। लेकिन देखिए इस 0 के बाद एक 0 भी है। तो दशमलव के बाद देखिए टोटल कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है। कितना अंक है, 6 अंक है। तो जब भी दशमलव के बाद 6 अंक रहे ना, इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा कितना हो गया, तो इसका आधा हो गया 3। इसका आधा कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब समझना है कि 3 हो गया तो 3 0, सॉरी देखिए 6 गो है ना, 6 से 2 का जोड़ा अगर लगाएंगे, 2 का जोड़ा, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। लेकिन इसमें क्या है, घनमूल है ना, 2 का अगर जोड़ा लगाएंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा।
तो 3 3 का आप निकालिए 1 2। आप देखिए 3 से 1 0 बाहर, ये भी 3 से 1 0 बाहर, 1 का घनमूल 1 ही होता है। अब देखिए ये 6 0 का कितना निकला, 2 0 का एक घनमूल हो रहा है, घनमूल कर रहा है हमसे, तो 2 0 से इसमें आप भाग दे दीजिए आपका आंसर, तो आपका आंसर आया 0.28। बस वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।